नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। सच्ची कहानियों की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ज़िला निवाड़ी में ओरछा राज्य से जुड़े हुए एक सच्ची कहानी की। ओरछा के राजा वीर सिंह देव के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े बेटे का नाम जुझार सिंह था और छोटे बेटे का नाम हरदौल सिंह था। एक बेटी थी जिसका नाम कुंजाबाई था। राजा ने जुझार सिंह को राजगद्दी सौंप दी और हरदौल सिंह को राज्य का दीवान बना दिया। क्योंकि उस समय भारत में मुगलों का शासन था, इसलिए जुझार सिंह अक्सर मुगलों के साथ लड़ाई में उलझे रहते थे। ऐसे में जो राज्य का कामकाज था वो पूरी तरीके से हरदौल सिंह ही देखते थे। राजा जुझार सिंह लड़ाई में व्यस्त रहते थे और तमाम सारे दूसरे राज्यों के साथ उनकी चुनौतियां थीं। ऐसे में हरदौल सिंह को ही राज्य का अधिकांश काम देखना पड़ता था। राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जुझार सिंह की पत्नी चंपावती का अपने देवर हरदौल पर विशेष मातृत्व स्नेह था। चंपावती हरदौल को पुत्रवत स्नेह देती थी। हरदौल के राज्य पर बढ़ते प्रभाव राजा जुझार सिंह के कई करीबियों को खटकने लगी और तमाम ऐसे राज्य से जुड़ी कहानियाँ अलग अलग राज्यों से इतिहास में प्रचलित हैं। जब गलत सूचनाओं, गलत अफवाहों के माध्यम से तमाम लोगों के बीच में दुर्भावना पैदा की गई, ऐसा ही कुछ ओरछा राज्य में हुआ। राजा जुझार सिंह के कई करीबियों को जब इनका जो प्रभाव पड़ रहा था हरदौल सिंह का, तो ये कई लोगों को इससे ईर्ष्या होने लगी। क्योंकि राज्य की सभी जिम्मेदारी हरदौल सिंह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समझदारी से निर्वहन कर रहे थे। ऐसे में भीतरघातियों ने रानी चंपावती और हरदौल सिंह के बीच माँ बेटे के संबंध को गलत तरीके से राजा जुझार सिंह के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने राजा जुझार सिंह से ये बात बताई कि हरदौल सिंह और उनकी पत्नी चंपावती, जो राजा की पत्नी थी, उनके बीच में अनैतिक संबंध हैं और जो माँ बेटे के संबंध की बात कही जा रही है वो महज एक दिखावा है। राजा कान के कच्चे निकले तो उन्होंने दरबार के भीतरघातियों और ईर्ष्यालु लोगों की बात पर भरोसा हो गया। आत्मग्लानि क्रोध के कारण राजा जुझार सिंह ने अपनी जो रानी थी चंपावती, उनसे एक प्रण लिया। उन्होंने कहा कि यदि उनके और हरदौल के बीच अनैतिक संबंध नहीं है तो वह यह साबित करें, और यह साबित करने के लिए वह हरदौल को खाने में जहर मिलाकर देने की बात उन्होंने कही। यदि वह ऐसा करती हैं तो राजा को इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि रानी चंपावती पवित्र हैं, उनका हरदौल के साथ किसी तरीके का कोई अनैतिक संबंध नहीं है। रानी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उनके सामने पतिव्रत धर्म का पालन करना था, तो दूसरी ओर पुत्रवत, जिसको प्रेम दिया, स्नेह दिया, ममत्व दिया, उस देवर हरदौल के जीवन का सवाल था। लेकिन एक दिन रात के भोजन के समय जब रानी चंपावती हरदौल के पास पहुंची तो उनके हाथ में जहर का प्याला था। लेकिन ये बात उन्होंने हरदौल को नहीं बताई। हरदौल चूँकि माँ समान उनको मानते थे, ऐसे में जो चंपावती के जब चेहरे पर, माथे पर उन्होंने चिंता की लकीरें देखी तो वो पूछ पड़े कि आखिर क्या बात है, आप क्यों इतना चिंतित हैं, किस बात को लेकर आपको इतना डर है। रानी चंपावती ने सारी बात हरदौल को बताई। जब हरदौल ने माँ समान आदर देने वाली, सम्मान देने वाली रानी चंपावती की आंखों में आंसू देखा और उनको बहुत बेबस देखा, तो उन्होंने रानी चंपावती के पतिव्रत धर्म और सतीत्व की रक्षा के लिए जो जहर का प्याला था उसे खुद ही छीन कर पी लिया। हरदौल की मौत हो गई। हरदौल और जुझार सिंह की जो बहन थी कुंजाबाई, वो जब इस बात को उन्होंने सुना तो वह भी बहुत दुखी हुई। कुंजाबाई की बेटी की शादी
कुछ वर्षों बाद तय होती है और कुंजाबाई राजा जुझार सिंह के पास शादी में आने के लिए आमंत्रण पत्र भिजवाती हैं, लेकिन राजा जुझार सिंह वह आमंत्रण पत्र स्वीकार नहीं करते हैं और यह कहकर लौटा देते हैं कि वह अपने प्रिय भाई हरदौल को शादी में बुला लें, वही सारी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। जब कुंजाबाई को इस बात की सूचना मिलती है तो वह हरदौल के बैठका पर, जो चबूतरा बना था जहाँ पर हरदौल की समाधि बनाई गई थी, वहाँ पर वो पहुँचती हैं और रोने बिलखने लगती हैं। कुंजाबाई के सामने हरदौल प्रकट होते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि वो अपनी भांजी की शादी में ज़रूर आएंगे और जो परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे। और जब शादी हुई तो शादी के दिन ऐसा, जो वहाँ पर बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि शादी के दिन हरदौल वहाँ पहुँचते हैं और जो भात पहुँचाने की परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं अपनी भांजी की शादी में। इसी के बाद से जो ये एक तरीके से इसे चमत्कार लोग मानते हैं कि जिनका मौत बहुत पहले हो गई, जिनका निधन बहुत पहले हो गया, वो पहुंचते हैं और जो उनका निर्वहन था जिम्मेदारियों का, परंपराओं का, उसे पूरा करते हैं। तभी से पूरे बुंदेलखंड और उधर के जो तमाम इलाके हैं वहाँ हर गांव में एक हरदौल चबूतरा बनाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और हरदौल वाणी के संपादक देवी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जब हरदौल अपनी भांजी के शादी में भात लेकर पहुँचे, उसके बाद हर गांव में उनका एक चबूतरा बना है और जब भी कोई शादी विवाह का अवसर पड़ता है या किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी होती है तो सबसे पहला जो निमंत्रण है, आमंत्रण है, वो हरदौल के चबूतरे पर ले जाकर लोग देते हैं और ये मानते हैं कि वो उस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होंगे। और जब भी उनको निमंत्रण देने के बाद कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का अभाव देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि आज बुंदेलखंड के अधिकांश गांवों में प्रतीक के तौर पर हरदौल बैठका बनाया गया है और राजा हरदौल हर जो भी धार्मिक अनुष्ठान या शादी विवाह का जब भी अवसर पड़ता है तो वो ऐसी मान्यता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी परंपराओं का निर्वहन करने उस कार्यक्रम में ज़रूर आते हैं।